हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कौन कौन सी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, कब तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो उसके लिए इसको आप ऑफिशियल वेबसाइट पा सकते हैं या वीडियो नोटिफिकेशन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपको उसकी डिटेल देखने को मिल जाएगी, जो कि है एआई नॉन एडिटिव रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन 224 पोस्टों के लिए निकाला गया है। इसमें सिंपली जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको उसका ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा देखने को, प्लस आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट भी देखने को मिल जाएगी और अप्लाई लिंक भी देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी कोई जानकारी चाहिए तो वो भी आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियो आपके पास आती रहे। तो एक बार हम इसका नोटिस देख लेते हैं कि नोटिस में क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, जिसका हेड क्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर है। ठीक है, ये इसका विज्ञापन नंबर है। जो रिक्रूटमेंट है वो नॉन एडिटिव के लिए है, जो कि नॉर्थन रीजन के लिए है। तो कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ बताया गया है नॉर्थन रीजन है, उन्हीं को इन्वाइट किया गया है, जो कि कैंडिडेट होने चाहिए चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, तो यहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपका जन्म यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से इस पोस्ट के लिए अप्लाई इनके लिए कर सकते हैं। ठीक है, अभी पोस्ट कौन सी है, ये सीनियर असिस्टेंट है ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, सीनियर असिस्टेंट फॉर अकाउंट्स के लिए और सीनियर असिस्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जूनियर असिस्टेंट फॉर फायर सर्विस के लिए। ठीक है, तो ये नॉर्थन रीजन के लिए आपके लिए निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं कब से ये चालू हो रहे हैं। तो 4 फरवरी 2025 से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट है 5 मार्च 2025 तक। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है वो 5 मार्च 2025 से पहले इस जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। कहाँ पर अप्लाई करना है, इसके लिए इसके आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा, जो कि आपको ये दी हुई है। तो फिर आपकी पोस्टें बताई गई कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो पहला आपको होगा सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, जो कि लेवल 6 के लिए, जिसमें आपकी 4 पोस्टें दी गई हैं। फिर आपकी सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए लेवल 6 का, जिसमें 21 पोस्टें हैं। फिर आपका सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, इसमें 47 पोस्टें हैं आपकी। फिर आपकी जूनियर असिस्टेंट के लिए फायर सर्विस के लिए, जिसका लेवल आपका रहेगा 4 का, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी 152। फिर आपका पे स्केल आ जाएगा सैलरी का। तो आपका यदि जो पे स्केल रहेगा सीनियर असिस्टेंट के लिए वो आपका 36,000 से लेकर 1,10,000 रहेगा, और जूनियर असिस्टेंट के लिए पे स्केल रहेगा आपका 31,000 से लेकर 92,000 तक का। बाकी जो आपका एडिशनल बेसिक पे अलाउंस होता है, ठीक है, एचआरए होता है, वो आप बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी 30 दी गई हुई है, जिसकी कट ऑफ डेट है 5/3/2025 से आपकी काउंट की जाएगी। यदि आप SC ST OBC से हैं तो आपको अपर एज में आपको लिमिट में मिल जाएगी आपको छूट। उसके अलावा आपने यदि एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर रेगुलर सर्विस की हुई है तो आपको 10 साल की आपको छूट मिल जाएगी। साथ में आप यदि एक्स अग्निवीर सर्विस आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर रखी है 4 साल की, तो आपको 3 साल की रिलेशन मिल जाएगी एक्स सर्विस अग्निवीर के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एजुकेशन की बात की जाए तो सीनियर असिस्टेंट जो ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए है, उसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपसे मास्टर इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, या मास्टर इन इंग्लिश विद हिंदी सब्जेक्ट फॉर ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, तो ये आपको बताया गया है। या फिर आपने मास्टर की हुई हो अ पार्ट ऑफ हिंदी या इंग्लिश, या फिर आपने मास्टर की हो एनी सब्जेक्ट इंग्लिश या हिंदी में की हो। ठीक है, वो आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये आपको एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन बताई गई है, वो आप चेक कर सकते हैं। साथ में आपसे 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, रेगुलर एक्सपीरियंस फॉर कंसर्न डिसिप्लिन। ठीक, फिर आता है अपना सीनियर असिस्टेंट आपका होगा, जिसमें आपका ग्रेजुएट मांगा गया है BCom विद कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट फॉर MS ऑफिस। एक्सपीरियंस मांगा गया आपका 2 ईयर्स का मांगा गया आपसे एक्सपीरियंस। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसमें आपसे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स मांगा गया है, साथ में आप 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है आपसे। फिर आता है आपका जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस का, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है आपकी। इसमें आपका 10th या प्लस आपके पास 3 ईयर्स का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में, ऑटोमोबाइल या फायर में, या आपके पास 12वीं पास होने चाहिए, आप रेगुलर स्टडी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, साथ में इसमें बताया गया है आपके पास वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर होना चाहिए, या
वैलिड लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, एटलीस्ट 2 years बिफोर होना चाहिए। तो ये आपको बताया गया है। टेम्परेरी एंड लर्निंग लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो आपके पास परमानेंट होना चाहिए। उसके अलावा आपको आइस के हिसाब से बताया गया है, आइस फिटनेस आपकी क्या क्या है वो आपको बताया गया है। उसके अलावा आपको हाइट एंड चेस्ट बताया गया है। यदि आप मेल हैं तो 167 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और फीमेल तो 157 होनी चाहिए। चेस्ट है आपकी 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और 5 मीटर का फुलाव होना चाहिए। ठीक है, और गर्ल्स के लिए है, जो वुमेन्स है उनके लिए अलाउ नहीं है ये, तो नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। यदि आप सीनियर असिस्टेंट के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए कर रहे हैं तो आपका रिटन एग्जाम होगा, जो कि 2 घंटे का रहेगा। फिर आपका एक कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा MS ऑफिस से हिंदी, और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। फिर आप सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट्स के लिए कर रहे हैं तो रिटन टेस्ट होगा आपका 2 घंटे का, वही कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा MS ऑफिस का, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाएगा। फिर आप सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कर रहे हैं तो इसमें आपका सिर्फ रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा। फिर यदि आप जूनियर असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपका कंप्यूटर रिटन टेस्ट होगा आपका 2 घंटे का। 100 मीटर की रनिंग हो गई, ठीक है, आपकी कैरिंग टेस्ट हो गया, आपका पोल कैम्बलिंग हो गई, रूप कैम्बलिंग होंगे, और लैडर कैम्बलिंग एंड हो गई आपकी। तो ये आपको बताया गया है। साथ में आपको बताया गया है आपका कि मेल कैंडिडेट हैं आप, ठीक है, तो आपको बताया गया है कि आपको 100 मीटर की रनिंग है। यदि आप 12 सेकंड में कंप्लीट करते हैं तो 20 नंबर आपको मिलेंगे, 13 सेकंड में करते हैं 18 नंबर में। जितना जल्दी आप करोगे तो उतना जल्दी आपको उतने आपको मार्क्स ज़्यादा इसमें मिलेंगे। तो इसमें आपका जैसे 12 सेकंड में करते हैं, इसमें आपको लिटरली बताया गया कि 50 टेज का आपका वेट किया जाएगा, क्लम्बिंग होगी 30 सेकंड की 8 मीटर की। तो ये सारा आपको चार्ट में बताया गया है, तो आप इसको देख कर एक बार चेक कर सकते हैं। ये आपकी फीमेल की बताई गई है, 100 मीटर की रेन है, वो 15 सेकंड में करते हैं तो 20 नंबर आपको मिलेगा। तो ये फीमेल के लिए है और ये आपकी मेल के लिए, तो दोनों के अलग अलग बताया गया है इन्होंने। फिर आपका ये बॉन्ड बताया गया है, वो आप चेक कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन फीस हो गई, यदि आप जनरल EWS OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपकी 1000 रुपये फीस है। यदि आप SC ST या वुमेन है, एक्स सर्विसमैन है, तो आपकी है नो एप्लीकेशन फीस है। ठीक है, कोई फीस आपकी नहीं लगने वाली। या आपने अपेंडिक्स की हुई है ट्रेनिंग फॉर AAI से करिए हो, तब भी आपकी कोई फीस नहीं यहाँ पर नहीं लगने वाली है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपको मैंने बताया कि 4 फरवरी 2025 से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट है 5 मार्च 2025 तक आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको हाउ टू अप्लाई इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको इसकी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब आपको यहाँ पर बताया गया है। तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप इसका जो नोटिस है वो खोलकर चेक कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। यदि आपको ये हमारी जो वीडियो है वो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।